जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, हमें अपने सहज रूप में स्थित होना है। हमारा सहज स्वरूप क्या है? भगवान के दर्शन का परम लाभ क्या है? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें कहाँ जाना है? हमें क्या करना है? हम क्या कर रहे हैं? इन विषयों पर हमको विचार करना होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी माता से कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कह रहे हैं माता सबरी से कि सुनो, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब जीव को बोध हो जाता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है? जब जीव को प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तब उसका स्वभाव कैसा होता है? या जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, जो प्रभु का विशेष कृपा पात्र है, उसका स्वभाव कैसा होता है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान का स्वभाव क्या है और जीव का स्वभाव क्या है। जीव में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। वैसे हम तो भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। और परमात्मा क्या है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। तो परमात्मा का ही यह रूप है जीव, परंतु वो चेतन तो है, वह निर्मल तो है, सुख की राशि तो है, परंतु वो सत्य से विमुख हो गया है और सत्य ही परमात्मा है। हमें सत्य में ही प्रतिष्ठित होना है। हमें सत्य को ही स्वीकार करना है। हमें सत्य को ही पकड़ना है। हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन सत्यनारायण को, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को पहचानना है। कहीं हम स्वयं ही भगवान न बन जाएं, कहीं हम स्वयं ही भगवान न बन जाएं। तो यह मूर्खता कभी जीव को करनी नहीं चाहिए। यदि यह मूर्खता वह जीव करेगा तो वो स्वयं तो डूबेगा ही डूबेगा, वो अपने अनुयायियों को भी लेकर के डूब जाएगा। सज्जनों, तो ऐसी गलती भूल करके ना करें।
हमारी प्रार्थना है कि भाई अपने आप को परमात्मा ना माने। ठीक है, हम प्रभु के ही अंश हैं, हम प्रभु से ही प्रकट हुए हैं, परंतु समुद्र में, नदी में और तालाब में अंतर है। समुद्र में, नदी में और तालाब में अंतर है। हम समुद्र से उत्पन्न हैं, हम नदी में हैं कि हम तालाब में हैं या हम एक बूंद में हैं। हमारी क्या स्थिति है, हमारी स्थिति क्या है, तो हमें वही सोचना है कि हम हैं कहाँ और हमें कहाँ रहना चाहिए। तो सज्जनों, सत्य तो ये है कि हम उस परमात्मा से प्रकट हुए एक बूंद है, एक बूंद है। हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं। बिना कारण ही मोह बस, अज्ञान बस, अभिमान बस हम यह भूल कर बैठते हैं, और जिसका परिणाम यह है कि हम डूबेंगे और दूसरे को भी लेकर के डूब जाएंगे। तो ये गलती कभी करें नहीं। जैसे प्रभु ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव का जो स्वरूप है वो नित्य है, शुद्ध है, शाश्वत है, शांत स्वरूप है, उसमें कोई विकार नहीं है। परंतु सो माया बस भयउ गोसाई, वही माया के बस में हो गया। ओ बंधे उकीर मरकट की नाई, तो बंदर और तोते की भांति वो अपने आप ही बन गया। यद्यपि कोई बंधन है नहीं, केवल विचारों का बंधन है। हमारे विचार पवित्र हो जाए, हमारे विचार निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, सहज हो जाए, तो हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। भीतर से हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। फिर भी हमें हमेशा भगवान के समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहना है, यह जानते हुए कि हम उस अगाध समंदर की एक बूंद है, बूंद। और उस बूंद की महिमा तब तक है जब तक वो अगाध समंदर से मिला रहेगा। जहां वो उससे अलग हुआ तहां उसकी सारी शक्ति और भक्ति गई। क्यों? लघुता से प्रभुता मिली और प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूर। लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर। देखिए, प्रभु प्रभु हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परंतु जब इस धराधाम पर आते हैं तब उनके विचार क्या होते हैं। जिस समय प्रभु को पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है और वशिष्ठ देव जी उनके समक्ष आए, उनको राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए आए, तो जब आए तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सुना कि गुरु आगमन सुना रघुनाथा। प्रभु ने सुना कि गुरुदेव आए हैं। द्वार आई पग नायऊ माथा, दरवाजे पर आकर के उनको प्रणाम किया और कहने लगे कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ। देखिए, भगवान का बिल्कुल सहज स्वभाव देखिए। द्वार आई पग नायो माथा, दरवाजे पर आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया और कह रहे हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आजु मम गेहु। मेरा घर आज पवित्र हो गया,
भयउ पुनीत आजु मम गेहू। तो देखिए, यह प्रभु का सहज स्वभाव है। वह प्रभु हैं परंतु प्रभुता को त्यागे रहते हैं। प्रभुता तजी प्रभु, देखिए ये भाव है। जब वशिष्ठ देव जी चले गए तब प्रभु ने क्या सोचा कि जन में एक संग सब भाई, और भोजन शयन के लीलरी काई। एक साथ जन्मे, एक साथ सोए, एक साथ खेले, एक साथ भोजन किया, परंतु विमल वंश ये है अनुचित ये कु, और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। छोटे भाइयों को छोड़ करके बड़े का ही अभिषेक होता है। तो प्रभु भीतर से दुखी हुए जब उनको पता चला कि हमारा राज्य अभिषेक होने वाला है, कल ही होने वाला है। देखिए प्रभु का सहज स्वभाव देखिए। इसीलिए शंकर भगवान ने कहा कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। हे पार्वती, जिसको प्रभु का स्वभाव पता चल जाता है उसके लिए फिर भजन के अलावा कुछ बचता नहीं है। केवल भजन। भजन माने प्रभु से प्रेम, अगाध प्रेम, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। जिसको भगवान का स्वभाव अच्छा लगता है, जिसको भगवान का स्वभाव पता चल जाता है भीतर से, तो उसके लिए कहीं संसार में कोई दुख नहीं है, कहीं कोई उलझन नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कुछ है ही नहीं। केवल भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। तो ये प्रभु का कितना सुंदर, कितना सहज, कितना प्यारा स्वभाव। हम प्रभु के इस स्वभाव की तरफ देखें। अब चलते हैं अत्रि के आश्रम में। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में जाते हैं सज्जनों, तो वहां पर पुलकित हृदय अत्रि उठ धाये। पुलकित हृदय से अत्रि दौड़े और प्रेम बारि दो जन अनुआए। प्रेम रूपी जल से दोनों को नहला दिया प्रभु को, और ला करके अपनी कुटिया में क्या किया कि प्रभु आसन आसीन, और भरी लोचन शोभा निरखी, और मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। तो सज्जनों, प्रभु राम को, लक्ष्मण को प्रभु आसन आसीन किया, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करी। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। सज्जनों, यह स्तुति इतनी बढ़िया है कि जो इस स्तुति को नित्य करता है उसको परम पद प्राप्त हो जाता है। निश्चित वो परम पद का अधिकारी हो जाता है सज्जनों। और इसके बाद देखिए प्रभु का सम्मान किस प्रकार से किया अत्रि जी ने। और जब चलने लगे नारायण, तो उनके मन में कोई ये भाव नहीं आया कि इन्होंने तो मेरी पूजा की है, ये तो मेरे शिष्य हैं, ये तो मेरे भक्त हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलते समय प्रभु ने क्या कहा कि संतत मोह पर कृपा करे हूँ। हे गुरुदेव, निरंतर मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। देखिए भगवान का भाव देखिए और अत्रि जी का भाव देखिए, कितना दोनों का भाव आपस में सहज है। अत्रि जी ने प्रभु को आसन पर आसीन करके उनकी स्तुति करी, उनकी पूजा करी, और जब चलने लगे तो नारायण ने क्या कहा कि संतत मोह पर कृपा करे हूँ, और सेवक जानी तजेऊ जनी नेहू। अपना सेवक जान करके प्रेम कम न होने देना। देखिए अब जब ये बात प्रभु बोले तब अत्रि के जो नेत्र थे सजल हो गए। अत्रि क्या कहते हैं कि अब जानी मैं श्री चतुराई। अब मुझको पता चला लक्ष्मी जी की चालाकी
कि भजी तुम्हीं सब देव बिहाई। सारे देवताओं को छोड़ करके लक्ष्मी जी ने आपका ही वरण क्यों किया? क्यों? क्योंकि आपके समान सहज और सरल कोई नहीं। तो सज्जनों, ये है नारायण का सहज स्वभाव, ये नारायण का सहज स्वभाव है। इसी तरीके से प्राण धन प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जिसकी जिसकी कुटिया में गए हैं, वहाँ वहाँ उसके इसी प्रकार की वाणी बोले हैं। और सीता जी इसी वाणी की अभिलाषी है। जो भक्त होते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है, और हमें इसी भाव में प्रतिष्ठित रहना चाहिए कि हमें चाहे कितना ही संसार से सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, प्यार मिल जाए, सेवा मिल जाए, परंतु हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और विचार करो कि जो हमारी पूजा करता है, जो हमारा सम्मान करता है, वो बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। हमारी ये भूल है कि हम संसार को छोटा और अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। ये भूल कदापि न करें। जो हमको दान देता है वो दाता है, हमसे बड़ा है, लेने वाला छोटा होता है। इसी तरीके से किसी भी प्रकार की सेवा यदि संसार वाले करते हैं तो समझ लो कि वो हमसे पुण्य ले लेंगे, हमारा सारा पुण्य ले लेंगे सज्जनों। तो इसलिए वह बड़े हैं, वह छोटे नहीं हैं। हमारा भाव उनके लिए बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत 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 सुंदर होना चाहिए। कभी पूज्यता का अभिमान नहीं आना चाहिए। ये भूल करके भी ये भूल न करें। और यह इससे हम बचेंगे कैसे? इससे हम बचेंगे ऐसे कि जैसे हनुमान जी माता सीता की खोज करके जब आए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि सुन कपितो ही उरिन मैं नहीं, मैं हनुमान जी मैं तुमसे उद्धार नहीं होऊंगा। और बार बार बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी कातर भाव से हनुमान जी की तरफ देख रहे थे। और यहाँ हनुमान जी की चालाकी देखिए। जब देखा हनुमान जी ने कि प्रभु बहुत अधिक प्रसन्न हैं और बहुत अधिक हमारी बड़ाई कर रहे हैं, तो प्रभु की चरणों में लोटपोट हो गए और कहने लगे कि नाथ भगति अति सुखदायनी और देहु कृपा करी अन पायनी। देखिए, वह फूले नहीं कि अरे मैंने तो इतना बड़ा कार्य किया, ना 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 ना, बल्कि उल्टा घबरा गए कि कहीं मुझ में प्रभुता ना आ जाए। तुरंत प्रभु के चरणों में गिर गए। तो ये भाव होना चाहिए सज्जनों। जब जामवंत जी ने भी कह दिया कि नाथ काज की नेऊ हनुमाना और राखे सकल कपिन के प्राणा, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बारंबार बारंबार हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। परंतु हनुमान जी ने उस बड़ाई की तरफ नहीं देखा, बल्कि शर्मिंदा हुए कि प्रभु शाखा मृग के बड़े मनुष्याई और शाखा ते शाखा पर जाई। यही मेरा एक बड़प्पन है कि उछल कूद करें, उछल कूद करें। यह सब तो आपकी कृपा है, यह सब तो आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम इस भाव में स्थित रहें। यही भगवान के दर्शनों का परम लाभ है। यही प्रभु ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव अपने भाव में स्थित हो जाता है, भगवान उसके हमेशा हमेशा के लिए स्वामी हो जाते हैं, आराध्य हो जाते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए उसको अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। यही अनन्य भक्ति है, जीव का यही सहज स्वभाव है। इस स्वभाव में रहकर ही जीव प्रभु में हमेशा हमेशा स्थित रहता है, कभी अपनी स्थिति से गिरता नहीं है। यही भेद भक्ति है। भेद भगति बाढ़े विहंग बर। इसलिए भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त हमेशा अपने भाव में स्थित रहता है, भगवान के ध्यान में रहता है, प्रभु की कृपा कटाक्ष को पाना चाहता है।
वो सदा सदा प्रभु के कृपा पात्र बना रहता है। उसमें कभी प्रभुता का जरा सा भी लवलेश मात्र प्रभुता नहीं है। वो प्रेम गली है, उसमें दो नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। तो सज्जनों, हमारे नारायण, हमारे प्रभु, हमारे राम हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। और हम इच्छा करते हैं कि जो भी हमारे श्रोतागण हैं उनके भाव भी सुंदर हो, पवित्र हो, निर्मल हो, वह भी प्रभु की कृपा पात्र बने। संसार में कभी कोई दुखी ना हो, सारा संसार सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री